बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं यासीन चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल चकवाल द अर्थ ज़ीरो। आज चकवाल की एक बहुत लजीज और शानदार चीज़ आपसे शेयर करने जा रहा हूं जो पूरी दुनिया में अपनी इनफरादियत रखती है, और वो है चकवाल के जंगलों में पाई जाने वाली इंतहाई आला मेयार की शहद। ये जो छत्ता अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि किसी भी तरह बरानी इलाकों में इतने बड़े साइज़ का छत्ता छोटी शहद की मक्खी का मिलना तकरीबन नामुमकिन होता है, क्योंकि जितना बड़ा इसका साइज़ होता जाता है ये उतना पुराना होता जाता है, और जितना ये पुराना होता है उतनी इसकी क्वालिटी भी बढ़ती जाती है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये छत्ता, इसका वज़न कितना है और ये कितना बड़ा छत्ता है। तो आएँ देखते हैं। ये ट्रे पहले इसके ऊपर रख दी गई है ताकि इसके साथ इसका वज़न ज़ीरो हो जाए। ये छत्ता अभी अपने वज़न के हवाले से ख़ासा मुश्किल भी है, सेंटर से थोड़ा सा टूटा भी हुआ है, तो हमें इसको हैंडल करने में भी थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। तो ये आप देखें, ये तकरीबन 3.25 किलो के करीब आप इसको कह सकते हैं। यहाँ से सारा ये छत्ता ये टूट भी गया। तो ये जब आया था तकरीबन 3.5 पौने 4 किलो इस छत्ते का वेट था, तकरीबन 2 फुट इसका साइज़ होगा। इतना बड़ा छत्ता जंगल से, और इसकी क्वालिटी ये है कि सारे का सारा मुकम्मल तौर पे बंद भी हो चुका है, जो इसकी एक और आला चीज़ में या क्वालिटी में इसका मेयार समझा जाता है। इसी तरह कुछ छत्ते जो हैं उनकी जो खूबसूरती है वो और नोयत की होती है। अब ये कीकर का छत्ता है, आप इसको देखें बिल्कुल पीले रंग का हो चुका है और सारा बंद है। ये तकरीबन 1 केजी के करीब है ये छत्ता, और इसका रंग आप देखें। फिर ऐसे कुछ छोटे, और इनमें बाज़ छोटे छत्तों में इतना वो डिलीशियस होते हैं कि उसकी जायका बयान करना भी उनका वो भी मुश्किल काम होता है। तो इस तरह के जो छत्ते हैं ये मुकम्मल जब बंद हो जाते हैं तो फिर इसको आप ये अपनी टॉप क्वालिटी में आ जाते हैं, आप कह सकते हैं कि बेहतरीन क्वालिटी में है ये। जी, और ये अब आप छोटी मक्खी के छत्ते से देख रहे हैं सैकड़ों के हिसाब से। तो इनका सीज़न चूँकि बहुत शॉर्ट होता है, तो आप 1-2 महीने तो इन छत्तों को एज़ इट इज़ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद या तो अगर आपके पास ज़्यादा सेल नहीं है, फिर तो आप महदूद पैमाने पे दोस्तों तक उन तक पहुँचा सकते हैं। कमर्शियल आप इसको थ्रू आउट द ईयर सेल नहीं कर सकते हैं। या कुछ बड़ी शहद के छत्ते हैं, ये क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा होती है और आप इसको थोड़ा ज़्यादा अरसे तक सेल कर सकते हैं। शहद के हवाले से बहुत सी गलतफ़हमियाँ हैं, मैं चाहता हूँ कि वो गलतफ़हमियाँ भी लोगों को क्लियर होनी चाहिए। एक ये कंसेप्ट है, बल्कि मिसकंसेप्शन है, कि जो खालिस शहद है वो जमता नहीं है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उल्टा है। खालिस शहद जो है वो 100% जमता है, उसमें वो कच्चा पक्का होने वाली जो बातें हैं वो उनको एक अलहदा बात है। लेकिन शहद, क्योंकि उसके बीच में जो ग्लूकोज़ की परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप कोई भी चीनी का या शक्कर का महलूल लें तो उसमें पानी होगा, और उसको जमने के लिए डेफिनेटली माइनस डिग्री के ऊपर जाना पड़ेगा, -0। लेकिन जो खालिस शहद होता है ये 10-15 डिग्री यानी प्लस 10-15 डिग्री पर ही जमना शुरू हो जाता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि खालिस शहद की पहचान ही ये है कि वो जमना शुरू हो जाता है। हाँ, एक शहद वो जिसको आप जब आप इसको गर्म करते हैं तो उसमें बहुत मोटी लेयर इसके ऊपर जम जाती है, जो हमने अपने एक्सपेरिमेंट में भी शो की हुई है। वो लेयर ग्लूकोज की एक्स्ट्रा मिठास की होती है, वो लेयर उतार लेने से उसमें चमक ज़्यादा आ जाती है और मीठा थोड़ा कम हो जाता है, और वो जमता नहीं है। लेकिन जो उसकी क्वालिटी है, कहा जाता है कि उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो जाती है। और इसी तरह जो आम तौर पे जो बेर के बारे में एक कंसेप्ट है कि बेर का शहद जो है वो बहुत आसान है और बहुत दस्तयाब होता है। तो बेर पूरे पाकिस्तान में एक ज़िला बामुश्किल एक चकवाल ज़िला है, और एक गालिबन KPK का ज़िला है करग या चित्राल, उस इलाके में। उसके अलावा तो बेर कहीं पाया ही नहीं जाता है। और फिर ये है कि ये इतने इतने वसी पैमाने पे आप बेर का शहद इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। और बिलखुसूस ये कि जो अब एक नया सिलसिला चल पड़ा है कि जी जंगल का शहद है और बेर का शहद है, तो ये तो कमर्शियल बुनियादों पे देना पॉसिबल ही नहीं है। हमें शहद यूज़ करते हुए और चकवाल के जंगलों से शहद हासिल करते हुए, शहद इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 25 साल के लगभग अरसा हो चुका है। और ये शहद इतनी इतनी लिमिटेड क्वांटिटी में होता है कि आप इसको थ्रू आउट द ईयर या कमर्शियल बुनियादों पे नहीं सप्लाई कर सकते हैं। मैं जंगल के शहद की बात कर रहा हूँ, और बिलखुसूस छोटा शहद। बड़ा शहद फिर आपको थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाता है, लेकिन छोटा शहद, जंगल का शहद, वो मिलना इतनी बड़ी क्वांटिटी में पॉसिबल नहीं है कि थ्रू आउट द ईयर वो सप्लाई होता रहे। और फिर बेर का तो वैसे ही बहुत महदूद होता है। अगर आप नेट पे जाके देखें तो आपको शहद के ऊपर होने वाली इंतहाई जदीद रिसर्च, जिसमें अमेरिकन रिसर्च हैं, इंडियन रिसर्च हैं, वो आपको पूरी उस पर शहद की उस पर आपको
बआसानी पूरी डिटेल मिल जाती है और आप वहाँ जाकर देखें, आपको तमाम वेबसाइट्स पे, तमाम रिसर्च में यही बताया जाएगा कि शहद जमता है। और एक बाकायदा कंसेप्ट है कि शहद में एक कोल्ड हनी का कंसेप्ट है और एक हॉट हनी का कंसेप्ट है। हॉट हनी वो है जिसको आपने गर्म किया हुआ है या जिसको आपने गर्म किया हुआ है या जिसको आपने प्रोसेस कर लिया है। तो जो कोल्ड हनी है वो एज़ इट इज़ ही है, लेकिन क्वालिटी जो है वो एक्चुअली कोल्ड हनी की है। और ये सर्दियों में बिल्कुल ये जम जाता है, गर्मी जब टॉप की होती है तो ये बाज़ दफ़ा इतनी अजीब शक्ल इख्तियार कर लेता है स्लश जैसे, ये लगता है कि बिल्कुल पता नहीं क्या चीज़ बन गई है। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर दोबारा उस शीशे की बोतल को अगर गर्म पानी में रख दें और उसके बाद आप इसको एक दफ़ा फिर छान लें तो हैरत अंगेज़ तौर पर ये बिल्कुल बहाल हो जाता है। शहद के हवाले से अगर हम सर्च और चीज़ों को देखना और समझना चाहें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसकी जदीद तरीन और लेटेस्ट रिसर्च के ऊपर उनको पहले पढ़ें, उनको समझें। और फिर वरना एक इस वक्त ओवरऑल एक सूरत हाल ये है कि बिल्कुल हमारे मुख्तलिफ हर चीज़ के बारे में कहा जाए कि खालस आप उसको देसी घी कह लें, उसको देसी अंडा कह लें, आप उसको खालस रोगन ज़ैतून कह लें, आप उसको खालस अरके गुलाब कह लें, तो हमारे कंसेप्ट मुसलसल चीज़ों में मिलावट और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हमारे जो कंसेप्ट हैं खालस से, वो हम उसको समझने से भी उसको कासर हो गए। हमारे टेस्ट बड्स जो हैं वो उनको पहचानने से कासर हो गए। तो अगर आप ऐसी कोई ख्वाहिश रखते हैं, इन चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो बेहतर है कि इस पर आप बेतहाशा डाटा हमारी वेबसाइट्स पे, हमारे इंटरनेट पे पड़ा हुआ है। बेहतर है कि उसको देखा जाए, उसको समझा जाए और उससे फिर आप इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि कौन सी चीज़ खालिस है और कौन सी चीज़ खालिस नहीं है। और इसी तरह शहद की बात करें तो मैं ज़ाती तौर पे तो बेर का शहद सिर्फ़ उसको कहता हूँ जो कि बेर के दरख्त पे लगा होता है, यानी जिससे बेर का जो है वो छत्ता बेर की ही लकड़ी से कट के आता है या बेर के दरख्त के अंदर लगा होता है, उसको तो आप 100% बेर के शहद कह सकते हैं। बाकी शहद के बारे में ये कहना कि क्योंकि मक्खी कई जगह से फूल लेती है, फ्लावरिंग भी मुख्तलिफ उस वक्त जंगल में भी हो रही होती है, बाकी जगह भी हो रही होती है और बेर का सीज़न बहुत शार्ट है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप ये देखें तो ये इसको हम जैतून का छत्ता कहते हैं क्योंकि ये जैतून के जंगल में से उतारा गया। अब आप इसका रंग देखें, इसकी शक्ल देखें, सुभान अल्लाह और माशाल्लाह ही कहा जा सकता है, बिल्कुल सफ़ेद। और इसका शहद भी बिल्कुल सब्ज़ी माइल सफ़ेद और पानी की तरह बारीक और पतला शहद था। तो ये जैतून के जंगल से उतारा गया। और इस छोटे से शहद के छत्ते के हवाले से मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा जिसमें मुश्किल से 2-4 चम्मच शहद था कि ज़िंदगी में हमने इतना लज़ीज़ शहद का छत्ता कभी जंगल से उतार कर टेस्ट नहीं किया। ये एक बहुत लज़ीज़ छत्ता था और इसमें ज़रूर रब्बे कायनात की कोई हिकमत रही होगी। इस किसी ख़ास जगह का यकीनन फूल होगा और छोटी शहद का ये नायाब तरीन छत्ता था। तो इसलिए इसको इसको खालिस हासिल करने के लिए, बेर के खालिस शहद को हासिल करने के लिए ये बहुत मुश्किल काम है। मैं जो बेर की शहद की बात कर रहा हूँ वो मैं 100% ऑर्गेनिक और जंगल की शहद की बात कर रहा हूँ। चकवाल का जो शहद है उसको पूरी दुनिया में एक सेहत के हवाले से या क्वालिटी के हवाले से बहुत इनफरादियत हासिल है, जिसकी बुनियादी वजह ये है कि चकवाल के पहाड़ों में एक तो बारानी शहद है और बारानी इलाका बारिश और पानी की उस तरह नहीं होता है। और दूसरा ये है कि चकवाल के पहाड़ों में इतनी इतनी मुनफिद और यूनिक किस्म की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं जो इस चीज़ को इसको बहुत आगे ले जाती हैं, इसकी क्वालिटी को। और इसी कंपैरिजन में अगर हम मैदानी या दरियाई इलाकों की बात करें तो वहाँ पे जैसे गन्ने का सीज़न होता है तो उस वक्त वहाँ शहद बहुत होता है। वहाँ छोटी शहद के छत्ते वो बड़े भी शायद मिल जाते होंगे, लेकिन उस शहद को वो शहद अब आप ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं कि उसकी क्वालिटी में मैदानी इलाके या नहरी इलाके के शहद की क्वालिटी में और एक बारानी और पहाड़ी इलाका जैसे कि चकवाल है इसकी शहद की क्वालिटी में कितना बड़ा फ़र्क हो सकता है। उम्मीद है आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा और आपके लिए एक नई चीज़ सामने आई होगी। इंशाल्लाह ताला आइंदा भी आपके लिए चकवाल के हवाले से कुछ ना कुछ ज़रूर इनफरादियत और आपकी दिलचस्पी का सामान लेके आते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।